हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को क्लास 10 की साइंस में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो टीच करूंगा, जिसमें क्लास 10 की साइंस केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। वो 5 चैप्टर इस तरीके से हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देन हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर आएगा इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड फिफ्थ चैप्टर है periodic classification of elements. Then student, today we are going to discuss about chemical reaction and equation. इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 केमिस्ट्री का। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको लिखा गया है कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो ये आप लोग जान लो, जो क्लास 10 की केमिस्ट्री वो बहुत ही इजी है। अगर हम लोग 9 से कंपेयर करें तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। कोई डाउट होता है उसको पूछिए, प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा आप लोगों को समझ में। बस ये कि साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको आज मैं टीच करूंगा। तो जैसा कि चैप्टर नेम से ही क्लियर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली क्या स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन यही आना चाहिए माइंड में। फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट आएंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा रिएक्टेंट एंड सेकेंड पार्ट होगा प्रोडक्ट। ये दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ टाइप की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, बट आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है जो कि बोर्ड पे मेंशन की गई है। मैं वन बाय वन इसको पढ़ देता हूँ। फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आफ्टर दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है। इसमें दो अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको डिस्कस करनी है, जिसमें फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना पढ़ने के बाद हम लोग जो रिएक्शन पढ़े हैं या हम लोग जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग का पार्ट देन हम लोग ये सारे रिएक्शन पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज कोरोजन एंड रेसिडिटी। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा वो है कोरोजन एंड रेसिडिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा चांस कोरोजन एंड रेसिडिटी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग ये चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आप लोग को नहीं आएगी। बस ये कि आप लोग साथ साथ में पढ़ते चले और प्रैक्टिस करते रहे। केमिकल रिएक्शन, तो स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो पहले तो आप लोग ये बताओ कि आपने जो क्लास 9th में पढ़ा है कि चेंजेस पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये सबको क्लियर होगा, हम ऐसा मान लेते हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आप लोग को आता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकली बस स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आइस है आपके पास, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो वाटर बना कन्वर्ट होने के बाद तो उस वाटर को फिर से आप आइस बना सकते हैं। मतलब जिसमें चीजें रिवर्स आ सकती हैं वो आपका एक फिजिकल चेंज होता है। जैसे आइस से वाटर बनाया जा सकता है, देन उसी वाटर से आप आइस बना सकते हैं। ये एक फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में आपने देखा कि जैसे सपोज करो कि कोई पीस ऑफ पेपर है, उसको आप बर्न करते हो। जब उसको बर्न करते हो तो उसकी ऐश बन जाती है, उसकी राख बन जाती है।
क्या उस राख से फिर से वही पीस ऑफ पेपर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। जिसमें चीजें रिवर्स नहीं आएंगी वो आपका केमिकल रिएक्शन होगा। बेसिकली इस तरीके से आप जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आप चीजों को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन कोई सब्सटेंस का नाम नहीं है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं इसमें, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance with new properties are formed। कहने का मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैसेस कंबाइन हो रही हैं और ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर के H2O फॉर्म कर ले रहे हैं। अब ये H2O बनता कैसे? ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और ये आप क्रॉस कर देते हैं, केमिकल फार्मूला बनाना आपने सीखा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? H2O फॉर्म होगा। अब ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो गई। कैसे ये केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस इसकी प्रॉपर्टी कुछ इनिशियली कुछ रही होगी और ये दोनों कंबाइन होकर के कोई एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होगी। ये दोनों आप जानते हैं कि ये दोनों गैस है, ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर के वाटर ये लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी के अगर फॉर्म होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि बताया गया कि पीस ऑफ पेपर को अगर आप बर्न करते हो तो एस बन जाती है, तो एक नया सब्सटेंस बन गया एस। ठीक है, बर्न करने के बाद, कंबशन कराने के बाद जो एस बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज या वो सब्सटेंस नया होगा। ठीक है, उससे फिर से वही पीस ऑफ पेपर नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे जिसमें कोई चीज नई बनती है, वो जो नए सब्सटेंस बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होगी। फॉर एग्जांपल और देख सकते हैं जैसे कोक आपने कोयला लिया, कार्बन लिया, इसका आपने कंबशन करा दिया। कंबशन कराने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ मान लो इसकी रिएक्शन करा दी, C+O2 CO2, ये CO2 गैस बन गया। आपने लिया था ये सॉलिड होता है और ये गैस होती है, सॉलिड गैस, ये कंबाइन होकर के ये गैस फॉर्म कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमने इनिशियली लिया था कार्बन और ऑक्सीजन और जो नया सब्सटेंस बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज न्यू है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये केमिकल प्रोसेस होगी। पूरी प्रोसेस को हम लोग केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में दो टर्म आएंगे स्टूडेंट। आयरो से पहले वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट। आयरो के बाद का जो भी सब्सटेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट स्टूडेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिएक्टेंट में रिएक्ट करेगा। तो जो भी स्पीशीज या जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। विदाउट रिएक्टेंट आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर आपके पास रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction that is reactant। जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और व्हाट इज प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई, ये दोनों रिएक्ट किए आपस में,
रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो चीजें रिएक्ट करती हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि एक प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। एक नई प्रॉपर्टी का सब्सटेंस अगर बनता है तो वो प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और सेकेंड टर्म को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है? जो चीजें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करती हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इजी है स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गई कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं और कोई नया सब्सटेंस बना लेते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कंबाइन के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 सब्सटेंस तो होना ही चाहिए, तभी तो कंबाइन होगा। तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A + B + C, जनरल फॉर्म हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देख रहे हैं। A + B + C, ये तीनों कंबाइन होकर के सपोज करो X फॉर्म कर रहा है, नया सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म को आप लोग समझो क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं, जैसे एक सब्सटेंस ये, दूसरा सब्सटेंस ये, तीसरा सब्सटेंस, ये तीनों कंबाइन हो जा रहे हैं और कंबाइन होकर के कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं। और जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं वो सिंगल ही होगा। कॉम्बिनेशन में जो नया सब्सटेंस बनेगा वो सिंगल होगा, क्योंकि कंबाइन होकर के एक ही चीज बनती है। यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ सकते हैं स्टूडेंट। व्हेन 2 और मोर देन 2, कोई जरूरी नहीं है 2 ही हो, यहाँ पे मोर देन 2 ही है। 2 or more than 2 substances combine to form a single substance in a product. That type of reaction known as combination reaction. Combination reaction स्टूडेंट बहुत सिंपल है कि जिसमें 2 or more than 2 substances combine हो रहे हैं और combine होकर के कोई एक नया substance फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जनरल फॉर्म इसका है, कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखो C + O2, ये क्या हो गया? CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो 2 सब्सटेंस हैं, ये 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर के कोई एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन + नाइट्रोजन। आप जानते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 3 आएगा, तो ये NH3 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्म ये समझ लो स्टूडेंट कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे।
ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं। जैसे अभी हमने वाटर का फॉर्मेशन किया था, वाटर के फॉर्मेशन में आपने देखा था H2 प्लस O2, ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो H2O फॉर्म कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत आसान है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होकर के अगर सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है स्टूडेंट इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देखो, डीकंपोज होना मतलब होता है ब्रेक होना, नाम से क्लियर हो रहा है। डिकम्पोज होना मींस होता है ब्रेक होना। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या मीनिंग हो गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म देख लो। सपोज करो आपके पास कोई सब्सटेंस है ए, ये ब्रेक हो जा रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा ब्रेक हो जा रहा है। तो एक सिंगल सब्सटेंस आपके पास था, इसको आपने ब्रेक कर दिया, 2 और मोर देन 2 में ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड स्टूडेंट ध्यान देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि A प्लस B प्लस C ये कंबाइन होकर के X फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे, तो इस रिएक्शन को हमने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस होगा, ये ब्रेक हो जाएगा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। इन कॉम्बिनेशन में सारे कंबाइन हो रहे थे, सिंगल सब्सटेंस बना रहा था, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस ये ब्रेक हो जा रहा है 2 और मोर देन 2, ठीक है, इसी का उल्टा है ये, ठीक है, रिवर्स। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है, हीट लिखो या यहाँ पे आप हीट लिख दो या ऐसा आप सिंबल बना दो, इसका मतलब हीट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक सिंगल सब्सटेंस था, जब आपने हीट किया इसको तो ये ब्रेक हो गया 2 सब्सटेंस में, जिसमें फर्स्ट सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 और मोर देन 2। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही और भी एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट ले लो, KClO3, ठीक है स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। जब आपने इसको हीट किया पोटेशियम क्लोरेट को, तो ये ब्रेक हो गया पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो ये टाइप अभी आइडेंटिफाई करना आप लोग सीखो, कैसे आप टाइप चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सिंपल था, कंबाइन हो जा रहा था, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा था। डिकम्पोजिशन में आपने देखा कि उसका रिवर्स है, मतलब एक सब्सटेंस होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल आपने देख लिया कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जा रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन जो भी होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने अभी 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ा, जिसमें फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, आज थोड़ा सा फास्ट ही हो गया। आप लोगों को अच्छे से अगर समझना है चीज़ों को, तो आप लोग
जो 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूला बनाना आप लोग को बताया गया है, और एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स नेम और उनकी वैलेंसी ये आप लोग लर्न कर लो, तभी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्लियर होगा, क्योंकि आगे वही सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो आज से कंटिन्यू करते हैं, आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे। हम थोड़ा सा वैसे भी लेट ही हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।